शीथिंग लीफ बेस ग्रासेस में होता है। कंप्लीटली सराउंड कर सकता है लीफ बेस स्टेम को या फिर पार्शियली सराउंड कर सकता है। तो ग्रासेस में जो लीफ बेस है शीथ फॉर्मेशन करता है और ये पार्शियली सराउंड कर सकता है, फुल्ली सराउंड कर सकता है। शीथिंग लीफ बेस शीथिंग लीफ बेस एग्जाम्पल लिखिए ग्रासेस। देखिए एक प्लांट है, इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट नेपेंथीज कहते हैं। नेपेंथीज में नेपेंथीज को पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसमें जो पिटियोल है टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, लैमिना पिचर बनाता है और जो लीफ टिप है वो लीड में कन्वर्ट हो जाती है। ये लीफ टिप है, लीफ टिप कन्वर्टेड इनटू लीड पिचर। लीफ लैमिना टेंड्रिल लीफ पिटियोल पिटियोल नेपेंथिल्स। देखो आप सबने मिमोसा प्यूडिका देखा होगा, टचपिनॉट बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका को। मिमोसा प्यूडिका में आप बताइए भाई, मिमोसा प्यूडिका में लीफ बेस सैलिन स्ट्रक्चर बनाता है, क्या कहते हैं उसको? मिमोसा प्यूडिका में लीफ बेस सोलन होता है and that solen leaf base is called as pulvinus. Pulvinus is the solen leaf base present in touchminot. Touchminot का scientific name Mimosa pudica. Mimosa pudica. आपको पता है मिमोसा प्यूडिका में जो मूवमेंट होता है उसको सीस मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। सीस मोनास्टिक मूवमेंट। ये टचमिनॉट है, इसमें पल्वाइनस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया पार्किंसोनिया में जो पिटियोल है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर फाइलोड। तो फाइलोड किसका मॉडिफिकेशन है? पिटियोल मॉडिफिकेशन। ये कई बार पूछा गया है, एग्जाम्पल लिखिए ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। दूसरा लिखो पार्किंसोनिया। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया।
देखिए एक लास्ट एग्जांपल में लिखता हूँ, जो पाइसम सटाइवम में कंपाउंड लीफ होती है और जो अपर लीफलेट है दे आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। अपर लीफलेट ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो टेंड्रिल है ये लीफ मॉडिफिकेशन है, इसमें लीफ प्लांट में। और क्यूकरबिट्स के टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन थे, बोलो भाई? क्यूकरबिट्स के टेंड्रिल स्टेम मॉडिफिकेशन थे। तो बोलो टेंड्रिल्स ऑफ पी एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स होमोलोगस हैं, एनालोगस हैं? एनालॉगस। एनालोगस, क्योंकि दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। बच्चों इसको कॉपी करो, फिर अगला लिखिए टाइप्स ऑफ लीफ। ये सारे मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइलोड पूछा जाता है और पल्वाइनस पूछा जाता है। मिमोसा प्यूडिका में पल्वाइनस है। शीदिंग लीफ फिश ग्रासेस में होता है। फाइलोड ऑस्ट्रेलियन अकेसिया पार्किंसोनिया में होता है। टेंड्रिल्स पी प्लांट में होता है। इसको कॉपी करिए और अगला हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ लीफ। कुछ रेस कर दें। यस सर। यस सर। चलिए टेस्ट लिखिए टाइप्स ऑफ लीफ। देखिए टाइप्स ऑफ लीफ में पहला सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ में एंटायर लीफ लेमिना होता है। एंटायर लीफ लेमिना मतलब लीफ लेमिना कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई फ्रेगमेंटेशन या डिसेक्शन कटा फिटा नहीं होता है। देखिए मान लेते हैं ये लीफ पिटियोल है, ये लीफ लेमिना है, कंटिन्यूअस लीफ लेमिना, also called as entire leaf lamina। सेंटर में इसके मिडरिब है और ये लैटरल वेन्स है। कभी कभी क्या होता है, आपने मूली में देखा होगा, सरसों का साग खाया होगा, सरसों बोले तो मस्टर्ड, वहां पे जो लीफ होता है उसका जो लीफ लेमिना है वो इंसिस्ट होता है। इंसिस्ट का मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशंस होता है, बट इंसीजन डू नॉट रीच अप टू द मिडरिब। वो इंसीजन इतना गहरा नहीं होता कि वो मिडरिब तक पहुंच जाए। ये वेवी मार्जिन है, इंसीजन्स हैं, लेकिन ये डीप इंसीजन नहीं है, ये इंसीजन मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है। तो पहले वाले में हमने लिख लिया एंटायर लीफ लेमिना, एंटायर लीफ लेमिना। और दूसरे में लिखा इंसीस्ड लीफ लेमिना, इंसीस्ड लीफ लेमिना। बट incision do not reach up to the midrib, ये पॉइंट पे लिखना है। but incision do not reach
मिडरिप। इसका मतलब जो इंसीजन है वो गहरे नहीं होते, डीप नहीं होते। बच्चों ये सिंपल लीफ है। which kind of leaf? सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ को बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइकस, पीपल। फाइकस रिलीजियोसा बोलते हैं पीपल को। कोई भी फाइकस हो, सारे फाइकस में सिंपल लीफ होती है। मैंगो, मैंगो में भी सिंपल लीफ है। मूला, मूला को क्या बोलते हो? रेडिश, ये भी सिंपल लीफ है। मस्टर्ड, ये भी सिंपल लीफ है। सब किसका एग्जाम्पल है? सिंपल लीफ के एग्जाम्पल। देखिए जो दूसरी लीफ है कंपाउंड लीफ, उसमें इंसीज्ड लीफ लेमिना है एंड इंसीजन रीच्ड अप टू मिडरिप। इंसीजन कहां तक पहुंच गया? मिडरिप मिड तक। तो यहाँ पे डीप इंसीजन है। सपोज ये लीफ पेटियोल है और ये मिडरिप थी, ये लैटरल वेन्स है। भाई यहाँ बारिश का माहौल है और जब बारिश होने लगती है तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट चली जाती है, इंटरनेट भी कट जाता है। तो जब तक चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। यस और सर। अगर ऑटोमेटिकली कट जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि लाइट गई, इंटरनेट गया। ओके। यस सर। तुम लोगों की तरफ बारिश हो रही है? मौसम हो रहा है सर, बारिश नहीं हो रही। हाँ, तो माहौल बन रहा है धीमे धीमे। देखिए यहाँ पे इंसीज्ड लीफ लेमिना है और इंसीज्ड लीफ लेमिना इंसीजन इतना डीप है कि वो कहां तक रीच कर रहा है? मिड रिप तक जा रहा है। मिड रिप ट्रांसफॉर्म इनटू रैचेस। सेंट्रल एक्सिस या प्राइमरी एक्सिस को रैचेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मिड रिप है ये बनाती है RACHIS, रैचेस। और ये जो फ्रेगमेंटेड लीफ लेमिना है दे आर कॉल्ड एज लीफलेट्स। इनको क्या कहते हैं? लीफलेट्स। लीफलेट्स आल्सो कॉल्ड एज पिन्ना। ये पिन्ना है और लीफ का स्टॉक पिटियोल है। याद रखना ये स्टेम से अटैच है और स्टेम और पिटियोल के एक्सिस में यहाँ पे एक्सिलरी बड मिलेगी। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो एक्सिलरी बड है वो लीफलेट और रैचेस के बीच में नहीं होता। अरे ये है रैचेस और ये लीफलेट है, यहाँ पे आपको कोई एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी। बी केयरफुल। एक्सिलरी बड ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन पिटियोल एंड स्टेम। हमेशा पिटियोल और स्टेम के बीच में। बच्चों इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये जो लीफ है ये क्या कहलाती है? पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली, पिनेटली कंपाउंड लीफ। जैसे आपने नीम का लीफ देखा होगा। नीम का साइंटिफिक नेम कोई जानता है? नीम को अज़ा दरख्ता इंडिका कहते हैं। अज़ा दरख्त, DIRACHTA, अज़ा दरख्ता इंडिका नीम में होती है। आप रोज देखिए, रोजा इंडिका, उसमें भी होती है। अकैसिया में होती है। अभी मिमोसा प्यूडिका मैंने बताया, मिमोसा में होती है। डीलोनिक्स रीजिया, गुलमोहर बोलते हैं, डीलोनिक्स में होती है। इसका मैं बहुत टाइप पे नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ में प्राइमरी एक्सिस रैचिस एब्सेंट है और जो पिन्ना या लीफलेट है दे अटैच्ड एट द टिप ऑफ पिटियोल। पिटियोल है, पिटियोल की टिप से ही क्या अटैच है? बोलिए भाई। पिन्ना। लीफलेट अटैच है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लीफलेट लगा दिए। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर
This one is petiole, and these fragments are leaflet of pinna. ये leaflets हैं, ये pinna है, और ये leaflet pinna petiole tip से attach है at the tip of petiole. क्या absent है? तो हमने यहाँ पर लिखा branches absent, cross लगा दिया. देखो, this is palmately compound leaf. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? palmately compound leaf. तो ये जो है कंपाउंड लीफ का टाइप है palmately compound. ओके, दो टाइप की हो गई कंपाउंड लीफ. जो कंपाउंड लीफ है इसमें इंसीज्ड लीफ लेविना है और डीप इंसिजन होता है, मिड रिप तक पहुंचता है इंसिजन. palmately compound leaf का बहुत सारा एग्जांपल है. यूनिफॉर्म इट इज आल्सो कॉल्ड एज foliate leaf. इसी का दूसरा नाम भी होता है palmately compound का, foliate leaf. तो अगर सिंगल लीफलेट अटैच है पेटियोल की टिप से तो उसको यूनिफोलिएट लीफ कहते हैं. और यूनिफोलिएट लीफ का जो एग्जांपल है लेम्बू, सिट्रस. सिट्रस में यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ होती है. दो लीफ अटैच है तो बाइफोलिएट कंपाउंड लीफ हो जाएगी. इसका एग्जांपल बिग्नोनिया होता है. बिग्नोनिया. तीन लीफलेट अटैच है तो ट्राइफोलिएट. आप सब बेल जानते हो, बेलो, जो शिवरात्रि आती है तो शंकर जी की पूजा करते हैं, बेल पत्र बोलते हैं उसको. तो वहां पे तीन लीफलेट अटैच है. आप देखिए वहां पे तीन लीफलेट अटैच है तो वो ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ होती है. ट्राइफोलिएट. वुड एप्पल, ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ. ऐसे ही एक प्लांट होता है उसको पेरिस क्वाड्रिफोलिया कहते हैं, और एक टेरिडोफाइट होता है उसको मार्सिलिया कहते हैं. उसमें चार लीफलेट अटैच है तो उसको क्वाड्रिफोलिएट या टेट्राफोलिएट बोलते हैं. QUADRI फोलिएट. और सबसे ज्यादा लीफलेट लीफलेट्स का नंबर यानी मोर देन 4 बॉम्बेक्स में होता है तो उसको मल्टीफोलिएट कहते हैं. तो मैं छोटा छोटा एग्जांपल, यहाँ पे लीफलेट का नंबर कितना है? सिट्रस में 1 है, यूनिफोलिएट है बिग्नोनिया में 2 है, बेल, ट्राइफोलियम वुड एप्पल इसमें 3 है, क्वाड्रिफोलिया, पेरिस क्वाड्रिफोलिया इसमें कितने हैं? 4 हैं. और मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ में मोर देन 4 होते हैं. इसका एग्जांपल आप लिखना चाहो लिख लो. ये बॉम्बेक्स में होता है. बॉम्बेक्स आल्सो कॉल्ड एज सिल्क कॉटन ट्री. बॉम्बेक्स को और क्या कहते हैं? सिल्क कॉटन ट्री. और बच्चों ये जो ट्री है मालवेसी फैमिली में पाया जाता है. तो मैं एक बार पूरा फोकस कर देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे. तो एनसीईआरटी में जितना लिखा उतना ही हम देखेंगे. फिर से देखिए, टाइप्स ऑफ लीफ. कितना टाइप हो गया? 2 टाइप हो गया. कौन कौन सा टाइप हो गया? एक सिंपल है, दूसरा कंपाउंड है. कंपाउंड में भी पिनेटली कंपाउंड लीफ, palmately कंपाउंड लीफ. देखिए पिनेटली palmately में मेजर डिफरेंस ये है, पिनेटली में रैचेस प्रेजेंट है और लीफलेट रैचेस से अटैच रहते हैं. palmately कंपाउंड में रैचेस एब्सेंट होता है और पेटियोल की टिप से लीफलेट अटैच रहता है. कॉपी करिए. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लीफ का है वो फाइलोटैक्सी है, अटैचमेंट पैटर्न ऑफ लीफ. तो अगला हेडिंग डालिए फाइलोटैक्सी स्क्रीनशॉट लेने के बाद.
फिर डालोगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में एक लाइन का डेफिनेशन लिखिए, अटैचमेंट पैटर्न ऑफ लीफ। फाइलोटैक्सी, देखिए फाइलोटैक्सी में पहला फाइलोटैक्सी लिखिए अल्टरनेट। अल्टरनेट अटैचमेंट है। सपोज ये स्टेम है, ये पहले लीफ अटैच है, फर्स्ट, सेकेंड लीफ है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। यहाँ पर जो लीफ अटैच है उनका अरेंजमेंट अल्टरनेट है। ये पहला नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। नोड के बीच में इंटरनोड है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में मिलेगी। एग्जाम्पल लिखिए, चाइना रोज, चाइना रोज। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, मस्टर्ड, मस्टर्ड। और तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सेकेंड फाइलोटैक्सी लिखो, अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट फाइलोटैक्सी में दो लीफ का नोड कॉमन होगा। देखिए ये पहली लीफ है, एक साइड में एक लीफ है, दूसरी साइड में दूसरी लीफ है, और दोनों का अटैचमेंट पॉइंट यानी नोड कॉमन है। ये दूसरा पेयर है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है और दूसरी राइट हैंड साइड पे। ये थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लीफ है, और दो लीफ का अटैचमेंट पॉइंट यानी नोड कॉमन है। ये नोड है, नोड है, नोड, नोड। अपोजिट के एग्जाम्पल लिखिए, कैलोट्रोपिस प्रोसरा एंड गुआवा। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस को मिल्क वीट कहते हैं। कैलोट्रोपिस क्या है? मिल्क वीट। दूसरा लिखो, गुआवा। तीसरा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है। देखिए वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, बच्चों इसका बढ़िया एग्जाम्पल एल्स्टोनिया है, ALSTONIA, एल्स्टोनिया। देखिए यहाँ पर बहुत सारी लीफ सेम पॉइंट से अटैच है, मल्टीपल लीफ हैविंग कॉमन अटैचमेंट पॉइंट। ये एक लीफ है, ये दूसरी लीफ है, ये तीसरी लीफ है, चौथी लीफ है, पांचवी लीफ है, मल्टीपल लीफ, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। याद रखना ये एक्सिस है यानी ये स्टेम है, और स्टेम पर लीफ अटैच है। इनका अटैचमेंट पॉइंट यानी नोड कॉमन है, अटैचमेंट पॉइंट नोड कॉमन। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, बी केयरफुल, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एंड मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ। अभी हमने आपको बताया था, ये लीफलेट है, लीफलेट की टिप से बहुत सारे, सॉरी ये पिटियोल है, पिटियोल की टिप से बहुत सारे लीफलेट अटैच हैं। तो इसमें और इसमें देखने में कंफ्यूजन लगता है।
देखिए यहाँ पर जो एक्सिस है, ये एक्सिस स्टेम नहीं है, पेटियोल है, और ये जो आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये लीफ नहीं है, लीफलेट्स हैं। So multiple leaflets have in common attachment point. This is multifoliate compound leaf. ये multifoliate compound leaf है, multifoliate compound leaf. और multiple leaf having common attachment point, ये phyllotaxy होगा। तो इसका एग्जांपल अभी हमने सिल्क कॉटन ट्री या बॉम्बेक्स बताया था। हमने इसको इसलिए लिख दिया जिससे आप कंपेयर कर लो और कंफ्यूज मत हो। तो वर्ल्ड phyllotaxy, अपोजिट phyllotaxy, अल्टरनेट phyllotaxy, ये तीन मेजर phyllotaxy। आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। फ्लावर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, erase करें। यस सर। देखिए, जस्ट लिखिए फ्लावर। देखिए फ्लावर शूट का मॉडिफिकेशन है। कितने पार्ट होते हैं? 4, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। और ये सारे पार्ट थैलेमस से अटैच रहते हैं। ये गैनोशियम है, ये एंड्रोशियम है, पेटल एंड सेपल, पेटल है, सेपल। तो इसको कैलेक्स कहते हैं, यूनिट को सेपल बोलते हैं। ये कोरोला है, यूनिट पेटल है, एंड्रोशियम यूनिट स्टेमन, गैनोशियम यूनिट कार्पेल। सबके सब किससे अटैच हैं? थैलेमस से। फ्लावर के स्टॉक को पेडिसिल कहते हैं। फ्लोरल स्टॉक इज कॉल्ड एज पेडिसिल। पेडिसिल के बेस पे एक लीफी एपेंडेज होता है, राइट। ये प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके बेसिस पे ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है। तो बच्चों इसके 4 पार्ट हैं, जिसमें कैलेक्स और करोला इसको एसेसरी वर्ल्ड कहते हैं। ACCESSORY, एसेसरी वर्ल्ड। किसी को नॉन एसेंशियल वर्ल्ड कहते हैं। तो अगर ये नॉन एसेंशियल होगा तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इसको एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए। तो इसका एवोल्यूशन क्यों हुआ? तो ये कुछ ना कुछ तो एसेंशियल फंक्शन करता होगा। ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ल्ड भी कहते हैं। क्योंकि जो पेटल्स हैं वो कलर्ड होती हैं और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। दैट्स व्हाई इट इज हेल्पिंग वर्ल्ड। बच्चों ये रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल वर्ल्ड है। ये जो G और A है, इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल वर्ल्ड। रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल वर्ल्ड। देखिए थैलेमस के बेसिस पे फ्लावर 3 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थैलेमस 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर। पहला है हाइपोगाइनस। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स थैलेमस होता है। ओवरी सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द थैलेमस। सबसे ऊपर क्या होती है? गैनोशियम होती है और उसकी ओवरी होती है। उसके नीचे से अदर फ्लोरल पार्ट अराइज करते हैं। तो इसके नीचे से
स्टेमन अराइज करता, इसके नीचे से पेटल अराइज करते हैं और सेपल अराइज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा के कैलेक्स, सी करोला, ए एंड्रोशियम एंड जी गाइनोशियम। अब बताइए ए सी के, इसका सिचुएशन ओवरी के रिस्पेक्ट में बिलो है। बिलो को हाइपो बोलते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में बिलो है? विथ रिस्पेक्ट टू ovary. That's why this flower is called as hypogynous. Hypo means below, gynous means ovary. तो यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स, कौन से फ्लोरल पार्ट्स? कैलेक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, they are situated या they arise below the ovary. अब आप बताइए यहाँ पर जो फ्लोरल पार्ट है के सी ए, वो ओवरी के नीचे से राइज है, तो ओवरी तो सबसे ऊपर हो गई, तो यहाँ पर आपको सुपीरियर ओवरी मिलती है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जी के एक नीचे लाइन खींचते हैं और जी को इसके ऊपर बिठा देते हैं। तो जो हाइपोगैनस फ्लावर होते हैं, यहाँ पर ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। ठीक है, ये वो टिपिकल फ्लावर है, इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिखिए मस्टर्ड, चाइना रोज, सोलेनेसी फैमिली के बहुत सारे फ्लावर हैं, उसमें भी ये होता है। लिलियेसी फैमिली में हाइपोगैनस सुपीरियर होता है। अगला एग्जाम्पल लिखिए जिसमें थैलेमस फॉर्म में कप शेप स्ट्रक्चर, थैलेमस कप शेप होता है, और जो कप शेप थैलेमस है, इसमें ओवरी फिट हो जाती है। सपोज ये कप शेप थैलेमस है, ओवरी पार्शियली कप के अंदर होती है और पार्शियली आउटसाइड द कप होती है। थोड़ी कप के अंदर है, थोड़ी कप के बाहर है। बच्चों जो थैलेमस का पेरीफेरी है, इसको रिम कहते हैं। पेरीफेरी ऑफ कप शेप थैलेमस इज कॉल्ड एज रिम, कप शेप थैलेमस। और इसी रिम से अदर फ्लोरल पार्ट अटैच रहते हैं। यहीं से स्टेमन अटैच है, यहीं से पेटल अटैच है, यहीं से सेपल अटैच है। और इसका जो पोजीशन है ऑलमोस्ट ओवरी की पोजीशन के पैरेलल होता है। तो जो के है, सी है, ए है, इसका पोजीशन ओवरी के पोजीशन के पैरेलल है। ओवरी हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर होती है। वो पार्ट जो इस कप के अंदर है वो इंफीरियर पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या होता है? सुपीरियर पार्ट होता है। तो दिस काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस फ्लावर। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? पेरीगाइनस। और यही पूछा जाता है नेट में। पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल लिखिए रोज प्लम पिच। बच्चों यहाँ पे हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर, हमने लिखा हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी। यहाँ पर जो ओवरी है हाफ सुपीरियर है, हाफ इंफीरियर है। एग्जाम्पल लिखिए रोज प्लम पिच, रोजेसी फैमिली के प्लांट है। रोज प्लम पिच फैमिली रोजेसी, रोज प्लम पिच। देखिए एक तीसरा टाइप का फ्लावर आप लिखो, और वो जो थर्ड फ्लावर है इसमें जो ओवरी है, मान लेते हैं ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पर जो थैलेमस है ये ओवरी से फ्यूज्ड हो जाता है और ओवरी के चारों तरफ एक शीट फॉर्मेशन करता है।
thalamus fused with ovary and form a thin sheath around the ovary. ये थैलेमस है, ओवरी से यूनाइटेड हो गया, ओवरी नीचे आ गई, ये ओवरी पोजीशन है। इसके ऊपर है स्टेमन, इसके ऊपर है पेटल, इसके ऊपर है सेपल। तो बताइए भाई, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम, ओवरी का पोजीशन कैसी है? ओवरी यहाँ पे इंफीरियर ओवरी है, और इसके रिस्पेक्ट में कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ये सुपीरियर है और ओवरी के ऊपर बैठे हुए हैं, अपॉन द ओवरी। अपॉन को एपिगाइनस कहते हैं, अपॉन मीन्स एपी। ये फ्लावर क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज epigynous because rest part situated above the ovary. यहाँ पे ओवरी क्या हो गई? इंफीरियर ओवरी। तो बच्चों अगर ओवरी इंफीरियर है तो यहाँ पे जी लिखते हैं और उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, मतलब और पार्ट इसके ऊपर से राइज कर रहे हैं और ओवरी नीचे है। इसका एग्जांपल आप गुआवा लिख सकते हो, गुआवा मेरिटेसी फैमिली का प्लांट है, और दूसरा क्यूकरबिट्स लिख सकते हो, क्यूकरबिट्स। तीसरा लिख लीजिए रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स। एस्टेरेसी फैमिली में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, जो सेंटर में होते हैं उनको डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, जो पेरिफेरी पर होते हैं उनको रे फ्लोरेट्स कहते हैं। तो मैं पूरा फोकस कर देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ फ्लावर हो गए। तो कॉपी कर लिया? जी सर। अगला लिखिए एस्टिवेशन। देखिए एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ पेटल। पेटल कैसे अरेंज रहती है उसके बेसिस पे हम लोग एस्टिवेशन डिफाइन करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पेटल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पेटल, एक पेटल दूसरे पेटल के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज्ड है, इसके बेसिस पर होता है एस्टिवेशन। देखिए एस्टिवेशन, देखिए चार मेन एस्टिवेशन है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वॉल्वेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ये पहला पेटल है, ये दूसरा पेटल है, तीसरा पेटल है, चौथा पेटल है, पांचवा पेटल है। इसके दोनों टर्मिनस आमने सामने है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। पेटल 1,
2 3 4 and 5 petals। अब ये पॉलीपेटलस कंडीशन है, हमने यहाँ पे C5 लिख दिया विदाउट ब्रैकेट। अगर विदाउट ब्रैकेट है तो ये फ्री है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, और अगर हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया तो ये सिन या गैमोपेटलस कंडीशन है। तो आप इसको फ्यूज कर दोगे। एक मिनट रुकिए। तो वॉल्वेट में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, एक दूसरे के आमने सामने टर्मिनस होते हैं। वॉल्वेट का एग्जांपल लिखिए, कैलोट्रोपिस मिल्कवीड, कैलोट्रोपिस मिल्कवीड। दूसरा आप मस्टर्ड लिख सकते हो, मस्टर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में एक टर्मिनस ओपन, दूसरा क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। यानी जो पेटल है इसका एक टर्मिनस खुला ओपन होता है, दूसरा टर्मिनस क्लोज ओवरलैप होता है, एक ओपन होता है, दूसरा ओवरलैप होता है, एक ओपन होता है, दूसरा ओवरलैप होता है, एक ओपन है, दूसरा ओवरलैप है, ओपन ओवरलैप, ओपन ओवरलैप, ओपन ओवरलैप। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। बच्चों, अगर आपको सिन या गैमोपेटलस कंडीशन दिखानी है तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कनेक्टेड है। तो पहला वाला था वॉल्वेट, वॉल्वेट। दूसरा वाला होगा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन also called as contorted। ट्विस्टेड को contorted भी कहते हैं। Twisted estivation is the characteristic feature of family Malvaceae। ये मालवेसी फैमिली में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल चाइना रोज, चाइना रोज, भिंडी, भिंडी को ओकरा भी कहते हैं, OKRA ओकरा। और तीसरा लिखिए कॉटन, चाइना रोज, भिंडी, लेडीज फिंगर, कॉटन, ये सब ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। देखो इम्ब्रिकेट समझिए, इम्ब्रिकेट में एक पेटल का दोनों टर्मिनस ओवरलैप्ड होता है, एक का दोनों टर्मिनस फ्री यानी ओपन होता है, और बचे 3, 1 2 3, ये ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो आप बताओ ये जो पेटल है इसका दोनों टर्मिनस क्या है? क्लोज्ड है। इसका दोनों टर्मिनस क्या है? ओपन। ओपन। अब इसका ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, यानी ट्विस्टेड लाइक। ये इम्ब्रिकेट है, one completely close, another completely open, and 3 open close, twisted, open close, twisted, open close। This is imbricate। तो यहाँ पे अपना C5 अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो ये गैमोपेटलस कंडीशन है, तो आप गैमोपेटलस बना दो, गैमोपेटलस कंडीशन है। imbricate, IMBRICATE, imbricate कंडीशन। अच्छा, ये कैसिया फिस्टुला में मिलता है, कैसिया फिस्टुला, इसको अमलतास कहते हैं वर्नाकुलर नेम। और दूसरा गुलमोहर में मिलता है, डीलोनिक्स रिजिया, डीलोनिक्स।
रीजिया, गुलमोहर, इसमें मिलता है। इम्ब्रिकेट के बाद नेक्स्ट लिखिए वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी में वन लार्जेस्ट पेटल, एक पेटल लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, और ये पोस्टीरियर होता है। इसके ठीक नीचे ओवरलैपिंग कंडीशन में दो पेटल्स होंगे जो कंपैरेटिवली स्मॉलर होंगे, और दो पेटल्स होंगे ओवरलैपिंग कंडीशन में, वो इससे भी छोटे होंगे, और ये दोनों पेटल्स यूनाइटेड हैं, फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को वैक्सिलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सिलम। ये एक है सिंगल, और ये पोस्टीरियर है, तो हमने यहाँ पे पी लिख दिया, पी फॉर पोस्टीरियर। एक मिनट रुकिए। देखिए उसको अपने पोस्टीरियर पेटल लिखा, और ये लार्जेस्ट पेटल है। साइड में दो विंग्स हैं, विंग्स आल्सो कॉल्ड एज एलई, ALAE। कितनी विंग्स हैं? 2। ये लेटरल होती है, तो L लिख दिया, लेटरल। और इसके बाद में जो दो हैं, कील और कैरिना, कैरिना, कील कैरिना दो होती हैं, यूनाइटेड होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, और ये एंटीरियर है, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर। बताओ भैया पोस्टीरियर पेटल क्या है? वैक्सिलम या स्टैंडर्ड है? लेटरल क्या है? विंग्स विंग और एली है। कील्स और कैरिना इंटीरियर। एंटीरियर है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 + 2 + 2। लास्ट 2 को ब्रैकेट में डाल दो। ये कहलाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, VEXILLARY। और ये पैपिलोनेशियस कोरोला भी कहलाता है, और ये पैपिलोनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यही इसी को आप पैपिलोनेशियस कोरोला लिख सकते हो, पैपिलोनेशियस कोरोला। एग्जाम्पल पैपिलोनेसी फैमिली, pea and beans। ओके। सर ये गैमोपेटलस नहीं हो सकते? नहीं, गैमोपेटलस लास्ट वाला होता है, स्कील गैमोपेटलस होता है, बाकी स्टैंडर्ड और विंग्स पॉली होते हैं। समझे? सर 5 पेटल में सिर्फ 2 ही यूनाइटेड है। देखिए मैं पूरा फोकस कर देता हूँ। ये चारों एस्टिवेशन आप एक बार कॉपी कर लीजिए विद एग्जांपल। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंड्रोशियम। बताइए भाई एंड्रोशियम यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन। एमएन।
तो एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। एक मिनट, देखिए बच्चों, एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन है। एंड्रोशियम एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट का जंक्शन कनेक्टिव है, जहां पे वेस्कुलर सप्लाई होती है। एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। और कनेक्टिव में वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम होता है। देखिए एंथर में नंबर ऑफ पॉलन सैक के बेसिस पे मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4। कितने पॉलन सैक हैं? 4। 4 पॉलन सैक हैं। बच्चों, 2 पॉलन सैक मिलके एक थीका बनाता है। 2 pollen sac collectively form 1 theca। तो यहाँ पर थीका कितने हैं? डाइथिकस। थीका also called as anther lobe। थीका कोई एंथर लोब कहते हैं। ये डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट है, ये कहलाता है डाइथिकस। और इसमें 4 pollen sac हैं, that's why it is टेट्रास्पोरेंजिएट। यही टिपिकल एंथर है, मोस्ट ऑफ द फैमिली में यही पाया जाता है। देखिए कुछ फैमिली ऐसी भी होती है जिसमें जिसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और सिंगल थीका होते हैं। तो ये 2 pollen sac हैं and 2 pollen sac collectively form 1 theca। 1 and 2 2 pollen sac हैं, थीका कितना है? सिंगल थीका है। तो इसको बोलेंगे मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट।
ये है मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट। ये चाइना रोज फैमिली में पाया जाता है। चाइना रोज की फैमिली मालवेसी है, मालवेसी में होगा, और ये क्यूकरबिट्स में भी होता है, क्यूकरबिटेसी। ठीक है, Yes, तो sir. देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दो टाइप के हो सकते हैं, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट या फिर मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट। एक क्वेश्चन और आता है, जो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है और डिस्टल एंड है, तो जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट है ये या तो थैलेमस से अटैच रहता है, लेकिन अगर एपिपेटलस कंडीशन है तो ये किससे अटैच रहता है? पेटल से। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड विद, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड विद थैलेमस और पेटल। डिस्टल एंड किससे अटैच रहेगा बोलो? डिस्टल एंड फिलामेंट का कनेक्टिव से अटैच रहता है, डिस्टल एंड कनेक्टिव से अटैच रहता है। बच्चों इसको कॉपी करो, फिर लिखो कोहेशन ऑफ स्टेबल। एक स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दें। Yes, sir. हाँ, देखिए अगर स्टेमन स्टेमन से यूनाइटेड होता है तो इसको कोहेशन कहते हैं, और अगर स्टेमन अदर फ्लोरल पार्ट से यूनाइट हो जाता है तो उसको एडहेशन कहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कोहेशन ऑफ स्टेमन, फिर एडहेशन ऑफ स्टेमन। देखिए ये इनफाइनाइट स्टेमन है, मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 मेनी स्टेमन अरेंज्ड इनटू सिंगल बंडल, एक ही बंडल में है, तो इसको ए इनफाइनाइट लिखते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। दिस कंडीशन इज मोनोअडल्फस। ये कौन सी कंडीशन है? Monoidal. मोनोअडल्फस कंडीशन मालवेसी फैमिली में पाई जाती है। चाइना रोज, भिंडी, कॉटन, ये सब मालवेसी फैमिली। देखिए 9 स्टेमन एक तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेमन एक तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अपोजिट है, दूसरी तरफ है। और ये जो 9 है ये कील कैरिना के अपोजिट है। कील कैरिना मैंने आपको बताया था एंटीरियर पार्ट होता है, और जो एक है ये पोस्टीरियर साइड में वैक्सिलम के अपोजिट है। ये डाइएडल्फस कंडीशन है। ए 9+1 किसमें पाया जाता है? पी में होता है, बीन्स में होता है। देखिए कभी कभी स्टेमन 2 से ज्यादा ग्रुप में होते हैं, मोर देन 2 ग्रुप। सपोज ये 3 का एक ग्रुप है, ये 3 का दूसरा ग्रुप है, ये 3 का तीसरा ग्रुप है, तो यहाँ पर मोर देन 2 ग्रुप्स हैं। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो इसको पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं। ए 3+3+3 कंडीशन कौन सी है? पॉलीएडल्फस। बच्चों पॉलीएडल्फस कंडीशन लेम्बू सीट्रस में होता है, सीट्रस में पॉलीएडल्फस कंडीशन है। देखिए अगर स्टेमन का हेड फ्यूज है, फिलामेंट फ्री है, 5 स्टेमन है, 1 2 3 4 5, एंथर फ्यूज्ड है, फिलामेंट फ्री है। सिनजेनेसियस कंडीशन क्या है ये? Synchronous. सिनजेनेसियस। एस्टेरेसी डिस्फ्लोरेट, एस्टेरेसी सनफ्लावर लिख सकते हो, उसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक रे एक डिस होता है, तो ये किसमें पाया जाता है? डिस्फ्लोरेट्स में। इसके बाद अगर पूरी लेंथ में यूनाइटेड है, पूरी लेंथ में यूनाइटेड है मतलब अगर इसका एंथर भी फ्यूज्ड है और फिलामेंट भी फ्यूज है, तो हमने ये थ्रू आउट लेंथ लिख दिया, स्टेमन फ्यूज्ड है। ये कंडीशन क्या होती है? सिन एंड्रस।
और ये क्यूकरबिट्स में होता है, क्यूकरबिट ऐसे। देखिए इन सारे केसेस में स्टेमन स्टेमन से यूनाइटेड है, तो अगर स्टेमन स्टेमन से यूनाइटेड है देन इट इज एडहेशन ऑफ स्टेमन, सॉरी कोहेशन ऑफ स्टेमन, क्या कहते हैं इसको, कोहेशन। तो बच्चों कोहेशन है, कोहेशन। अगला आप एक हेडिंग डाल के छोड़ दो, उसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगले क्लास में हम स्टेमन कंप्लीट करते हुए, गायनोशियम कंप्लीट करते हुए फैमिली कंप्लीट कर देंगे, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर से देखिए मोनोएडल्फस कंडीशन सिंगल बंडल, डाइएडल्फस कंडीशन 2 बंडल, पॉलीएडल्फस कंडीशन मोर देन 2 बंडल। इसके बाद एंथर फ्यूज्ड फिलामेंट फ्री सिंजेनेसिस कंडीशन। इसके बाद एंथर एज वेल एज फिलामेंट बोथ फ्यूज्ड, अगर एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हैं सिनेंडरस कंडीशन है। ठीक है, यस सर। चलो भाई शट डाउन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, कंप्लीट हो जाएगा मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।